हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की एक वैकेंसी आई हुई है और काफ़ी इम्पोर्टेंट वैकेंसी भी है। इसके साथ आरपीएससी ने व्याख्याता प्रथम श्रेणी स्कूल लेक्चरर और सेकंड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा की भी घोषणाएं कर रखी हैं और लगभग तीनों एग्ज़ाम हैं वो दिसंबर, मई और जून के बीच में हो जाएंगे। अब इन एग्ज़ामों को लेकर कई स्टूडेंट्स की जो क्वेरी थी कि सर हम करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ें, इसके लिए कौन से नोट्स पढ़ें और कौन सी बुक बेस्ट हो सकती है। तो ये वीडियो हमारा पूरा इसी के ऊपर आधारित होगा। इसके अतिरिक्त आपको जो भी जानकारियाँ चाहिए उसके लिए आप हमारे यूजीसी नेट गुरुकुल चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो की शुरुआत में अगर अपन बात करें तो आरपीएससी के लिए जो करंट अफेयर्स है इसके लिए बेस्ट बुक्स और नोट्स हैं। ठीक है, इसकी अपन चर्चा कर लेते हैं कि देखो, एक तो जो करंट को तैयार करने का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वो आपका न्यूज़पेपर होता है। आप न्यूज़पेपर के माध्यम से भी अपनी जो तैयारी है वो शुरू कर सकते हैं। सबसे जो बेस्ट तरीका है, जहाँ तक मैं मानता हूँ सबसे बेस्ट तरीका जो है वो आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करें। आप न्यूज़पेपर में राजस्थान की पत्रिका पढ़ सकते हैं, राजस्थान भास्कर पढ़ सकते हैं, या जो आप, यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप इंग्लिश मीडियम के लिए द हिंदू वगैरह जो भी न्यूज़पेपर आते हैं वो आप लोग पढ़ सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स की ये भी रहती है कि सर क्या डेली करंट अफेयर्स की क्लास देखनी चाहिए। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार फटाफट कोई भी एक क्लास हो जिसको आप रेगुलर फॉलो करते हैं, आप उस क्लास को देख सकते हैं। बाकी हमारे चैनल पर भी उपलब्ध है जो करंट अफेयर्स की क्लासें हैं। तो इसके अलावा अगर अपन बात करें कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की सबसे बड़ी समस्या आती है कि सर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए करंट अफेयर्स की क्लास कहाँ मिलेगी। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश मीडियम की जो क्लास है वो भुवनेश सर लेकर आते हैं सुबह 9 बजे। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास भी होती है वो। तो आप लोग अपना जो करंट है वो डेली का वहाँ से कवर कर सकते हैं। अब बात करें अपन ओवरऑल कि कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि मार्केट में इतनी किताबें हैं, जैसे मूमल आती है, क्रोनोलॉजी आती है, इसके अलावा जो फर्स्ट रैंक की भी आने लगी हैं, या जो भी हैं करंट्स की किताबें बाजार में खूब आती हैं। हर महीने 2 महीने से या वार्षिकांक अर्धवार्षिकांक सभी आते हैं। एक क्वेश्चन ये रहता है कि सर हम कितने मंथ का करंट अफेयर्स पढ़ें। तो देखो, एग्जाम से 6 महीने का पहले पहले का तो काफी इंपॉर्टेंट होता ही है, लेकिन आजकल थोड़ा सा ये पैटर्न बदला है और 1 साल से पूरा 1 साल तक का जो करंट अफेयर्स है वो भी आजकल एग्जाम में पूछा जाने लगा है। तो मेरा यही मानना है कि आप 1 साल का, यानी कि जैसे मान लो जो एग्जाम होना है वो दिसंबर में एग्जाम होना है, तो इस साल का जो जनवरी 2025 से जो आपका करंट अफेयर्स है आप उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और उसे एक नोट्स के रूप में कॉपी के अंदर भी आप इस चीज़ को तैयार कर लीजिए। तो आप लोगों को ये थोड़ा सा, जो आप हल्का हल्का पढ़ते रहेंगे तो आप एक तो देश दुनिया से भी वाकिफ होते रहेंगे, और जैसे ही आप मान लो किसी 2 मंथ वाली मैगजीन पढ़ते हैं या मंथली मैगजीन पढ़ते हैं तो आपका उसके साथ वो दोबारा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा समय आप, मैं ये कहूँगा कि आप करंट अफेयर्स को देते रहिए। इसके अलावा राजस्थान के जो भी कैंडिडेट हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे बेस्ट जो मैं इस समय बुक मानता हूं वो आती है, ये राजस्थान सुजस। ठीक है, ये राजस्थान सरकार की एक बुक है जिसके जो हर महीने प्रकाशित होती है। इसके अलावा इसका एक आता है ई बुलेटिन। इसका अगर हम बात करें, एक आता है ई बुलेटिन जो प्रतिदिन इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा। उसमें जो भी दिन प्रतिदिन की घटनाएं होती हैं वो आप लोगों को जो बुलेटिन है उसके माध्यम से मिल जाती है। ये एक डेमो के लिए कुछ इसके पेज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा भी कि भाई किस तरीके से जो राजस्थान सूजस आती है। आप इसका चाहें तो आप इसको किसी ऐप से डाउनलोड भी कर सकते हैं, गूगल से, टेलीग्राम से, या फिर आप इसका जो मंथली सब्सक्रिप्शन है वो ले सकते हैं ताकि ये पुस्तक आपको घर पर ही मिल जाए, ये पुस्तक आपको घर पर मिल जाए। तो अपन जो है आगे बात करते हैं कि इस पुस्तक में क्या क्या है और क्या इसका इंपॉर्टेंस है, वो अभी हम आपको बताएंगे। और अभी हमने जो हाल ही में अपन ने जो करंट अफेयर्स की बात करें तो वो अधिकांश करंट अफेयर्स कहीं ना कहीं राजस्थान सुजस से बिलोंग करते हैं। तो मैं फर्स्ट जो बुक आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, ये बहुत ही शानदार बुक है, ध्यान रखना, बहुत ही शानदार बुक है। आप इसको लेकर आइए, इसका सब्सक्रिप्शन लीजिए और अपना करंट अफेयर्स तैयार कीजिए। जैसे अपन बात करें, और ये जो बुक प्रकाशित होती है ये सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा इसकी ये प्रकाशित की जाती है, और जो उस मंथ के जो भी करंट अफेयर्स होते हैं वो इस बुक में आपको मिलेंगे। ये अभी अगस्त वाली जो है वो इसका अंक है।
तो जैसे आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये राजस्थान सरकार की जो भी है, ये बुक के अंदर संपादकीय ई वेस्ट योजना है, राजस्थान की जो चित्रकला शैली है, या हम एक जो भी है ये, इसके अलावा देखो संरक्षित पहाड़ हैं राजस्थान में, ये मैं सरिस्का हूँ, इसका पूरा डिटेल दे रखा है टाइगर मैन की फ़ोटो के साथ, ठीक है। और मछली वन की रानी है, ये खेजड़ी पूरा इसका डिटेल है। हरित धरा संग डिजिटल धरा, ठीक है। कोटा बूंदी जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया है, ये सब इसके अंदर। और जो चित्रकला शैली है उसके बारे में कुछ ना कुछ आपको, मतलब हर महीने आपको कुछ ना कुछ एडवांस चीज़ें इसके अंदर मिलेंगी। तो जैसे अभी ये मातृवन योजना है, एक पेड़ माँ के नाम, तो इसका जो है ये पूरी डिटेल इसके अंदर दी गई है। राजस्थान ऐसा पहला प्रदेश है जिसने पहली बार ग्रीन बजट जारी किया है, ठीक है। ये क्लास करंट अफेयर्स पे नहीं है, केवल एक चर्चा का विषय है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। तो ये देखिए, अब आपके सामने पहली बार ये चीज़ें अगर आप देख रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि 250 करोड़ रुपए में हरित अरावली विकास परियोजना प्रारंभ की गई और पहली बार प्रदेश में ग्रीन बजट योजना लागू की गई। दूसरा पेज अगर अपन बात करें कि ये 79वां जो इंडिपेंडेंस डे था, ये कहाँ मनाया गया, इसमें क्या क्या प्रक्रियाएं रही, इससे संबंधित जो करंट के क्वेश्चन है वो है। इसके अलावा अपन बात करें जोधपुर में एट होम कार्यक्रम, जिसमें देखो ड्रोन शो, और अब देखो क्वेश्चन डायरेक्ट यही पूछता है कि एट होम कार्यक्रम कहाँ पर आयोजित किया गया, इसमें क्या क्या, जैसे जो साइबर अपराध से संबंधित थे ये जो क्वेश्चन है, देखिए ये सब इससे यहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन बात करें, ये राजस्थान की चित्रकला शैली जिसमें वनस्पति चित्रण है, तो किशनगढ़ शैली का लगभग 3 पेज की इसमें डिटेल दी गई है। तो आपका आर्ट एंड कल्चर यहाँ से कवर होता है। और ऐसे ही क्वेश्चन इसमें जो कुछ एक्स्ट्रा चीजें दी होती हैं वो उससे एग्जामिनर यहाँ से सवाल ले लेता है। अब ये बर्तन बैंक योजना शुरू करी थी राजस्थान में, तो प्रदेश की 1000 ग्राम पंचायतों में खुले बर्तन बैंक, ठीक। तो इसमें क्या था, ये न्यूनतम 400 बर्तन के सेट होंगे, प्रत्येक बर्तन सेट में 6 आइटम होंगे, जिसमें एक थाली, जिसमें 3 कटोरी, एक चम्मच और एक गिलास प्रत्येक बच्चे को दिया जाएगा। तो ये पहला चरण क्या था, दूसरा चरण क्या था, ये सब क्वेश्चन इस तरीके से इसमें पूछता है। नेक्स्ट है संरक्षित पहाड़ समृद्ध शहर, इसमें कितने डिग्री का ढलान क्या है क्या नहीं है। तो ये जोन में पहाड़ियों को काटने पर रोक लगाई गई और 7 साल बाद हिल पॉलिसी आई, तो ये पूछता है क्वेश्चन इस तरीके से कि ये कब लागू हुई, कैसे लागू हुई, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं। नेक्स्ट देखिए, ये 2 या 3 पेज ऐसे दे रखे हैं जिसमें जो राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान हैं उनके बारे में, या राजस्थान के जितने भी वन्य जीव अभयारण्य हैं उनके बारे में डिटेल दे रखी है। तो आप लोग देख सकते हैं, ये केला देव वन्य जीव अभयारण्य। तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो आपने पहले पढ़ भी रखी हैं, लेकिन काफ़ी चीज़ें इसके साथ आपकी कवर भी हो जाती हैं। जैसे भरतपुर में है, देश का राज्य का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है, यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर में शामिल है, रामसर साइट में शामिल है, वनस्पति कदम का पेड़ है, अंकेशिया के घने वन हैं, या साइबेरियन क्रेन वगैरह जो आते हैं वो सब इसमें दे रखे हैं। जैसे ये राष्ट्रीय हिल, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, अभी कोटा वाला जो अभी लेटेस्ट है थोड़ा सा, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में है, आकलवुड फोसिस। तो काफ़ी चीज़ें मैं कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट बुक लगती है मुझे। तो ये आपको कोटा बूंदी जो ग्रीन एयरपोर्ट बनाया गया था, ये भी काफ़ी मतलब अभी चर्चा में रहा। नेक्स्ट अपन बात करें, ये लास्ट पेज के अंदर जो प्रश्नोत्तरी से संबंधित होते हैं, जैसे राजस्थान में प्रथम बार दुर्लभ एल्बिनो सनफ्लावर गिलेरी कहाँ देखी गई, तो ये टोंक में देखी गई थी। तो ऐसे इस किताब से संबंधित जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और ये प्रश्नोत्तरी भी आयोजित होती है, तो आप जो भी हैं इसमें भाग ले सकते हैं। इसके अलावा अपन जो दूसरी बुक्स हैं वो अपन बात कर लेते हैं। एक जैसे मूमल करंट अफेयर्स है, तो मूमल का एक तो द्विमासिक अंक आता है, तो मैं तो ये कहूँगा कि ये फिलहाल बेस्ट बुक है। अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो ये बेस्ट बुक है। और ये 2 महीने की आती है, जिसमें भारत का भी और राजस्थान से संबंधित संपूर्ण नॉलेज इसके अंदर दिया होता है। इसके अलावा अगर आपके पास जो प्रेजेंट में बुक नहीं है, तो आप इसका ये अर्धवार्षिकांक या वार्षिकांक खरीद सकते हैं। तो ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण किताबें हैं। इसके अलावा आप रेगुलर नोट्स तैयार कीजिए या वीडियोज़ के माध्यम से अपना करंट अफेयर्स तैयार कीजिए। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट भी करना चाहूँगा कि आप अपने करंट अफेयर्स और जो आर्थिक समीक्षा है इसके ऊपर जितना फोकस करेंगे आप दूसरों से उतना आगे निकल जाएंगे। तो जो भी है, अगर आगे मूमल का हो सकता है कि हम रेगुलर आप लोगों के लिए जो ई बुलेटिन है उसको प्रसारित करें या नोट्सों के माध्यम से आपको उपलब्ध करवा सकेंगे, तो वो जो भी व्यवस्थाएं होंगी वो उसके अकॉर्डिंग कर दी जाएंगी। लेकिन आप इस चीज़ को अभी से तैयार करना शुरू कर दें। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के लिए वीडियो काफ़ी उपयोगी भी रहा होगा, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और आप हमारे ऑफिशियल ऐप है JRF अड्डा,
उससे अपनी जो कोर्स है वो परचेज करके तैयारी कर सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।